जैन बेटा, क्लास 6 मैथ्स में हम जो है चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हमने पूरा बेसिक हमने कवर कर लिया है और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज जो है हम इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कहाँ तक हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं बेटा। अब जो है आप 7 से देखिएगा कैसे करने हैं क्वेश्चंस। क्या कह रहा है बेटा ये 7 क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में बताना है कि कौन सा नंबर जो है राइट में होगा। तो आप इसमें नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा एक इस टाइप से, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब 0 और -5 है बेटा, 0 और -5 है, तो 0 तो ये आएगा बेटा यहाँ पे जहाँ पे बना दिया है। -5 आपका लेफ़्ट साइड में आएगा, यहाँ पे कहीं पर। तो राइट में कौन सा नंबर हो गया, तो राइट में आपका 0 हो गया। तो 0 इज राइट ऑफ द अदर नंबर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर लाइन बना के आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वैसे ही पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना नंबर लाइन के बनाए, और नहीं पता चल रहा तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे करके आप पता करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है ना, तो ग्रेटर वाले को आपने राइट में रखना है, स्मॉलर वाले को आपने लेफ्ट में रखना है, और ये लाइन लिख देनी है जो मैंने बताई। आगे देखते हैं। अब जैसे -6 और 6 है, तो बेटा 6 पॉजिटिव है तो ये राइट में होगा, और -6 नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में होगा। तो ये लिख देंगे 6 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस टाइप से, 6 इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। ठीक है बेटा, एक और देख लीजिए। जैसे अगर दोनों साइन नेगेटिव है, -7 है एंड -16 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट है बेटा। तो आपको बताया था जो नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती, तो यानी -16 जो है छोटा हो जाएगा और -7 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है कि नहीं। और नंबर लाइन में इस टाइप से आएगा, -7 पहले आएगा इधर राइट में और -16 लेफ्ट में आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, -7 इज राइट ऑफ द -16। यह आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस टाइप से जो है ये पार्ट कर लीजिएगा 7 क्वेश्चन के। यही लिखना है आप लोग, इन्हीं को आंसर को लिख लीजिएगा सीधा। इसमें आंसर लिखने में बेटा कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसीलिए इसी में करा रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। राइट ऑल द इंटीजर्स between the given pair
ठीक है ना। हमें सारे के सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो इस पेयर के बीच में आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 and 7, 2 और 7 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है ये। 2 और 7 के बीच में जो इंटीजर्स हैं, 2 के बाद नंबर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 6। ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स आएंगे। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो ये बचे हुए सारे के सारे इंटीजर्स हो गए 2 और 7 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा इसका। अब -2 एंड -5 है। ठीक है ना। तो छोटा कौन सा है? -5। तो -5 से जस्ट बड़ा जो है -4 होगा, -3 होगा और फिर -2 ये आ ही जाएगा। और चाहो तो इन्हें भी लिख लीजिएगा, -5, -4, -3, -2। ये बन जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है ना। और ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़ा। ये लिखा हुआ अभी इन्होंने, राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। क्लियर है बात। तो इस टाइप से इसका आंसर है। अब 0 and -9 है, 0 and -9। तो सबसे छोटा नंबर जो है -9 होगा, उसके बाद -8 होगा, फिर -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3, -2, -1 और फिर 0 आएगा। ये हमारे हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के हैं ये बेटा पार्ट। तो ये आप कर लीजिएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आओ जरा। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -12। -12 से जो है 4 ग्रेटर जो है इंटीजर्स आपको लिखने हैं। तो -4 से बड़े कोई भी लिख सकते हैं आप। -11 भी इससे ग्रेटर होगा, -10 भी इससे ग्रेटर होगा, -9 भी इससे ग्रेटर होगा, -8 भी ग्रेटर होगा। इस टाइप से कोई भी लिख सकते हो और कितने भी लिख सकते हो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का देखिएगा। राइट 4 नेगेटिव जो है इंटीजर्स लेस देन -9। -9 से लेस देन लिखना है तो माइनस का 10 हो जाएगा, -11, -12, -13। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए जो लेस देन है किससे? 9 से, -9 से। ठीक है। तो इस टाइप से कर लीजिएगा इन्हें। अब रिप्लेस with these sign to make a true sentence। इस सेंटेंस को ट्रू बनाने के लिए साइन इंडिकेट कीजिएगा। -2 10th क्वेश्चन के पार्ट है। -2 और -4 है बेटा। तो माइनस में तो मैंने बताया था जो नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वाला साइन आएगा। 2 और 4 में प्लस किए हैं तो 4 बड़ा होगा। 1 और -3 में पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। -6 और 3 में पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। 5 और 0 में पॉजिटिव में 5 बड़ा होगा। और -3 और 2 में 2 बड़ा होगा। तो ये आपको मैंने सारे बता दिए पार्ट। इस टाइप से आप कर लीजिएगा। ये आपको बता रखा है मैंने। अगर दोनों सेम साइन किए हैं तो जो उन दोनों में छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं
तो हमें पता ही है बड़ा नंबर कौन सा होता है पॉजिटिव में, ठीक है ना। और अगर ऑपोजिट साइन है तो हमेशा अगर एक प्लस है एक माइनस है तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो बड़ा होगा। ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखो इसे करते हुए। जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का काउंट होगा, ध्यान रखिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइएगा। ऑर्डर दिस फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑन द नंबर लाइन। पहले एक नंबर लाइन बना दीजिएगा, ये इसके बीच में 0 हो जाएगा, कट लगा दीजिएगा। इससे पहले आएगा माइनस का 5 और उससे पहले आएगा माइनस का 7 और फिर प्लस के आएंगे 0 से आगे क्या क्या, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। ये ऑर्डर हो गया है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप से लिखना है इसे। इसके बाद 12th क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। अगर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट की बात करें तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में तो आप ऐसे ही शो करना, बीच में 0 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, और फिर 5 आएगा। और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट में सबसे बड़ा कौन सा हो गया 5, फिर 0, फिर -2 और फिर -3। ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नंबर लाइन में आपने ऑर्डर में ही लिखना है। इसके बाद आगे देख लीजिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन में ड्रॉ करके आंसर देना है। विच नंबर शैल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। यह आपका 0 हो गया, ये -1 -2, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट की तरफ मूव करना है -2 से, राइट की तरफ 4.1 2 3 4। तो जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे बेटा, सही है। और जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो नंबर कौन सा आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस टाइप से नंबर लाइन बना के आंसर लिखना है आपको 2। क्लियर है बात। तो ध्यान से देख लो बेटा, ऐसे करके कर लेना। समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा देखिएगा। विच नंबर शैल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। नंबर लाइन बनाओ। ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और यहाँ कहीं पर -5 हो जाए, ठीक है। 1 के लेफ्ट में मूव करना है, कितने पॉइंट 5 नंबर्स। तो 1 ये रहा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये कौन सा नंबर हो गया -4। इसका आंसर आएगा क्या -4। तो ये आंसर लिख लीजिएगा इसका बेटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा। इफ़ वी आर एट -6 ऑन ए नंबर लाइन,
इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो ये आपका 0 हो गया बेटा। आप -6 में हैं, -6 ये रहा, -1 -6 से पहले यहाँ कहीं पर होगा। इफ़ वी आर एट -6, अगर हम यहाँ पे हैं बेटा, किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा टू रीच -1। तो ये इधर को जाने के लिए बेटा कौन सी डायरेक्शन है, राइट। तो वी मूव टू द राइट हो जाएगा। ठीक है, वी मूव टू द राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, कल से हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही है बेटा। जय हिंद।